मैदा और सूजी का मालपुआ तो आपने कई बार बनाई होगी। एक बार ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बिना किसी तैयारी के झटपट बनने वाले ब्रेड के मालपुए बनाकर देखिएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगी। और जब आप इसे ऐसे रबड़ी के साथ सर्व करेंगे तो इसमें आपको मालपुआ के साथ साथ शाही टुकड़ा का भी स्वाद आएगा। खाने वाले खाते रह जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मावा से भरा ब्रेड के मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मावा लिया है। इसे ऐसे हम हल्का सा क्रश करेंगे ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। अगर आपने जो मावा लिया है वो एकदम सॉफ्ट है तो इसे आपको क्रश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए मावा को मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है। अब ब्लेंड करने के लिए इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। मिठास के लिए मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच चीनी डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए यहीं पे हम थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल देंगे ताकि मावा के साथ साथ ये भी पिस जाए। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार दूध ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये मिक्सचर पतला हो जाएगा। मैंने इसमें लगभग 1/4 कप दूध डाला है। और बस जार का ढक्कन बंद करके देखिए इसे मैंने स्मूथ होने तक ब्लेंड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी को हम ना ही ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा थिक है तो ज़रूरत के अनुसार आप इसमें 1-2 चम्मच दूध और डाल सकते हैं। अब इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। इसमें हम ये बारीक कटा हुआ काजू, साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब ये मालपुआ की फिलिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब पुआ के लिए मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहे तो मालपुआ को ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन वाइट ब्रेड से मालपुए ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेड ताज़ा होना चाहिए ताकि जब इसे हम बेलें तो ब्रेड टूटे नहीं। देखिए ये ब्रेड कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे एक चकले के ऊपर रख कर बेलन की मदद से दबाते हुए इसे हम हल्का सा रोल करेंगे। ऐसे ब्रेड के ऊपर बेलन चलाने से क्या होगा ना कि इसमें जितना भी स्पॉन्जी होल्स है वो पूरा लॉक हो जाएगा। और जब पुआ को तलने के लिए तेल या घी में डालेंगे तो ब्रेड ज़्यादा मात्रा में तेल को सोखेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी ग्लास कटोरी या फिर ऐसे कुकी कटर की मदद से ब्रेड को हम राउंड शेप में कट करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये ब्रेड कट हो गया। अब इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही जो बाकी के बचे हुए ब्रेड हैं उन सभी को भी हम बेलकर कट करेंगे। और ये जो ब्रेड का किनारे वाला पार्ट है इसे आप हवा में ऐसे ही छोड़ दीजिए और जब पूरी तरह से सूख जाए तो पीस कर इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर कर लीजिए। बहुत सारे स्नैक्स रेसिपी में ब्रेड क्रम्ब यूज़ होते हैं। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी ब्रेड को बेल कर ऐसे राउंड शेप में काट लिया है और इसे मैंने एक कपड़े से ढक कर रखा है ताकि ब्रेड सूखे नहीं। अब मालपुआ की स्टफिंग करने के लिए एक ब्रेड को ऐसे हथेली पे लेकर किनारों पे अच्छे से पानी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि किनारों पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि पुआ को जब हम तलने के लिए डालें तो ये खुले नहीं। देखिए किनारे का जो पार्ट है वो अच्छे से गीला हो चुका है। सेम तरीके से एक और ब्रेड के ऊपर भी पानी लगाएंगे। अब ये जो मावा की फिलिंग हमने बनाकर रखी है वो ऐसे ब्रेड के बीच में रखकर सभी तरफ हल्का सा फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा किनारे तक बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिलिंग जो है वो आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या फिर चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि फ्राई करने वक्त पुआ फट जाए। अब ये जो दूसरा ब्रेड के ऊपर हमने पानी लगा कर रखा है ये इसके ऊपर ऐसे रख कर किनारों को अच्छे से दबाते हुए बंद करेंगे। ध्यान रखिएगा कि किनारों को दबा दबा कर अच्छे से बंद करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कहीं से भी खुला ना रहे। वैसे ब्रेड के किनारों पे हमने बढ़िया से पानी लगाया है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से सील हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी स्टफिंग हो गई है।
सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी ब्रेड को स्टफ़ कर लिया है। अब चाशनी बनाने के लिए एक भारी तले की कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। अगर आप वज़न में देखें तो लगभग ये 250 ग्राम है। अब जिस भी कटोरी या कप से नाप कर हमने चीनी लिया है, सेम उसी से नाप कर चीनी का 3/4 हिस्सा पानी डालेंगे। तो 1 कप चीनी के लिए मैंने इसमें 3/4 कप पानी डाला है। फ्लेवर के लिए 4 से 5 हरी इलायची, जिसके कि छिलके को मैंने हल्का सा खोल कर डाला है ताकि इसका पूरा फ्लेवर चाशनी में आ जाए। और साथ में थोड़ा सा ये केसर के धागे, अगर है केसर तो ज़रूर डालिएगा और अगर नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, चाशनी को हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। चीनी पूरी तरह से घुल जाए और चाशनी में एक उबाल आने लगे, बस उतना तक ही चाशनी को पकाएंगे। देखिए चीनी पूरी तरह से घुल गई है और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को एकदम लो करेंगे और घड़ी के टाइम से लो फ्लेम पर चाशनी को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा पकाकर चाशनी को हमें ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करना है। लो फ्लेम पर चाशनी को मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है और अब ये चाशनी बनकर पूरी तरह से तैयार है। चेक करने के लिए ज़रा सा चाशनी को कलछी पे लेकर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए फिर ऐसे टच करके उंगली के बीच में ऐसे रब करके चेक करेंगे। देखिए इसमें पतली सी तार बनने लगी है, मतलब कि अब ये चाशनी बनकर पूरी तरह से तैयार है। गैस को ऑफ करके इसे हम साइड में रखेंगे। अब मालपुआ को तलने के लिए एक चौड़े तले के पैन को गर्म करके मैंने इसमें घी डाला है। आप चाहे तो मालपुआ को तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी से ब्रेड मालपुआ का जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए घी मेल्ट होकर मीडियम गर्म हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे करेंगे और सावधानी के साथ एक एक करके इसमें हम ब्रेड के पुआ को तलने के लिए डालेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, जो भी घी या तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम गर्म या फिर ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप हल्के गर्म तेल में पुआ को तलने के लिए डाल देंगे तो फिर वैसे में पुआ जो है ना वो ज़्यादा मात्रा में तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहा तो डालते ही पुआ के ऊपर डार्क कलर आ जाएगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। ब्रेड के मालपुआ को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में अलट पलट कर इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। एक बैच के पुआ को फ्राई करने में हमें यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। तो सावधानी के साथ अलट पलट कर देखिए पुआ को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप खुद ही देखिए एक भी पुआ फ्राई करने वक्त खुला नहीं है। घी में से निकालकर थोड़ी देर के लिए ऐसे छन्नी के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी है वो पूरी तरह से निकल जाए। और अब इसे एक अलग प्लेट में रखकर सेम तरीके से ही जो बाकी के बचे हुए मालपुए हैं उन सभी को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब इस गरम गरम मालपुए को हम हल्के से गरम चाशनी में डिप करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाशनी बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। चाशनी अगर पूरी तरह से ठंडी हो गई हो तो उसे आप हल्का सा गरम कर लीजिए, उसके बाद पुआ को डालिए। अब मालपुआ को बहुत ज़्यादा देर के लिए चाशनी में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसे बस हम आधा मिनट के लिए डिप करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए चाशनी में छोड़ देंगे तो फिर वैसे में मालपुए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस ऐसे अलट पलट कर अब मालपुए को चाशनी में से निकाल कर थोड़ी देर के लिए ऐसे जाली के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख कर ही समझ सकते हैं ये मालपुए कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे सभी मालपुआ को चाशनी में डालकर निकाल लिया है। और अब ये ब्रेड के मालपुए सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इस तरीके से रबड़ी के साथ सर्व करेंगे तो इसका जो स्वाद है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से ये मावा मलाई की फीलिंग, इसमें आपको मालपुआ के साथ साथ शाही टुकड़ा का भी स्वाद आएगा। तो इस मीठे को आप होली या रमज़ान पर या फिर जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाकर सब आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल शिवानीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।